नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ सोनाली। तो हम रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना पर बोले मुख्यमंत्री बघेल, कहा दिल्ली और पड़ोसी राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों से सावधान रहने की है जरूरत। भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 120 करोड़ के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन और लोकार्पण। जनप्रतिनिधियों से भी की चर्चा। गांव के शमशान और चारागाह की जमीन पर अतिक्रमण, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। शासकीय जमीन पर कब्जा कर लोगों ने मकान बना लिया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य अधिकारी का बड़ा दावा, 1 साल ही काम करेगी कोरोना वैक्सीन, अगले साल इसे फिर लगाना पड़ेगा। टीकाकरण प्रभारी बोले, ऐसे कोई स्टडी नहीं। हाईकोर्ट से 8 लाख रुपए के इनामी माओवादी की हुई मौत, नक्सलियों ने जारी किया प्रेस नोट। पूरे छत्तीसगढ़ पर छाया मानसून, अगले 2 दिन तक प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर भारी से अति भारी बरसात की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां भूपेश सरकार के 2.5 साल 17 जून को पूरे होने जा रहे हैं। जी हां, भूपेश सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेस ने 5 विधायकों को प्रवक्ता बनाया है। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख शैलेश नितिन ने इसकी सूची जारी की है। वहीं छत्तीसगढ़ के कांग्रेस संचार विभाग ने बड़ा फेरबदल किया है। अब छत्तीसगढ़ के विधायक प्रवक्ता की जिम्मेदारी संभालेगी। 5 विधायकों को प्रवक्ता नियुक्त किया गया है, जिसमें देवेंद्र यादव, विनोद चंद्राकर, राम कुमार यादव, कुंवर सिंह निषाद और शकुंतला साहू के नाम शामिल हैं। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने ये सूची जारी की है और ये पहली बार है जब विधायक को प्रवक्ता बना दिया गया है। 2023 के चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी तैयारी में जुट गई है। लगातार पार्टी के रिक्त पदों में नियुक्ति कर रही है और पार्टी को नए रूप देने में लगी है। बता दें कि 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं अब विधायकों को प्रवक्ता घोषित कर दिया गया है, प्रवक्ता बना दिया गया है। कांग्रेस ने 5 विधायकों को प्रवक्ता बनाया गया है और अब विधायक प्रवक्ता की जिम्मेदारी संभालेंगे। बता दें कि भूपेश सरकार ने 2.5 साल 17 जून को पूरे हो जाएंगे। 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। बता दें कि राजनीतिक दलों ने महामारी के संकट में सिर्फ बयानबाजी कर जनता को पूरी तरह से गुमराह करने की कोशिश की है। वहीं अब जो कांग्रेस है वो अब पूरी तैयारी में जुटी हुई है, पूरी जोरों शोरों से अब है। वहीं भूपेश सरकार के 2.5 साल 17 जून को पूरे हो जाएंगे, जिसके बाद बता दें कि 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं आगे भी कार्यक्रम हो सकते हैं। जिस तरीके से अभी 17 जून को 2.5 साल पूरे हो जाएंगे। बता दें कि सूची जारी की है, जिसमें 5 विधायकों को अब प्रवक्ता बना दिया गया है। इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से हमारे संवाददाता रोहित जुड़ चुके हैं। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो जिस तरीके से 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इस पर क्या जानकारी है? वहीं जिस तरीके से अब कांग्रेस ने बड़ा फेरबदल करते हुए 5 विधायकों को प्रवक्ता घोषित कर दिया है, इस पर क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में लगातार 2023 के चुनावों को लेकर दोनों ही पार्टियां अपनी जोरों शोरों से लग गई हुई। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अब पार्टी में फेरबदल, अपनी पार्टी को और मजबूत स्वरूप देने की तैयारी में। इसी के तहत अभी कुछ दिनों पहले बैठक में 5 विधायकों को प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई, ताकि वो अपने क्षेत्रीय स्तर पर जाके लोगों को ये समझा सके कि भाजपा के आरोपों कर सके और वहीं क्षेत्रों पर जाके जागरूकता भी कर। जी, सरकार लगातार क्षेत्रों के वासियों के लिए काम करे। वहीं 5 दिवसीय कार्यक्रम की बात करो तो भूपेश सरकार के 5 दिवसीय कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। आज से वो शुरू होने के कगार पे है, जिसमें 5 दिनों में उसके साथ में प्रशिक्षण शिविर, साथ ही अन्य कार्यक्रम भी का आयोजन किया। 5 दिनों में कुछ भूपेश सरकार के किए गए कार्यों को गिनाया जाए।
पार्टी को मजबूत स्वरूप देने के, ताकि विधानसभा चुनाव में पार्टी बेहतर काम करके और एक बार फिर से सत्ता में आ सके, इसलिए प्रशिक्षण शिविर दिया जाएगा। इसके साथ ही बैठक के दौर भी वही प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया आज शाम 4 बजे भी रायपुर पहुंचेंगे, जहां पे वो कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीएल प्रभारी पीएल पुनिया जी मोहम्मद मरकाम बैठक लेंगे क्षेत्रीय स्तर पे और बूथ स्तर पे, ताकि पार्टी को एक मजबूत स्वरूप दिया जा सके। जी रोहित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कांग्रेस ने एक बड़ा फेरबदल किया है लगातार, जिस तरीके से अब कांग्रेस जो है अब एक्टिव मोड पर नजर आ रही है, क्योंकि चुनावी जो माहौल अब आगामी चुनावी को देखते हुए ये कांग्रेस जो एक्टिव मोड पर नजर आ रही है, तो वहीं अब जो 5 विधायकों को प्रवक्ता बनाने की घोषणा की है, प्रवक्ता बनाया गया है उनको, तो क्या इसके पीछे क्या बड़ा निर्णय लिया गया है, क्यों प्रवक्ता घोषित किया गया है, क्या बड़ी वजह देखने को मिल रही है? देखिए बिल्कुल, जैसे क्षेत्रीय स्तर पे आरोप होते हैं, वैसे में वह क्षेत्रीय स्तर पर लोग नहीं पहुंच पाते, ताकि आम जनता को भी भाजपा के आरोप का पलटवार कर सके और क्षेत्रीय स्तर पर लोगों को ये समझाई दे जा सके सरकार से किन कार्यों को किया गया। वहीं भाजपा के आरोपों को पलटवार करने के लिए ये 5 विधायकों को प्रवक्ता की जिम्मेदारी गई है, जिसमें पहला नाम है देवेंद्र यादव, भिलाई नगर से प्रवक्ता है। वहीं दूसरी बात करें विनोद चंद्राकर महासमुंद से है, राम कुमार यादव चंद्रपुर से, से गुंडरदेही से, शकुंतला साहू कस्तूर से, ये 5 को ये जिम्मेदारी दी गई है, ताकि वो क्षेत्रीय स्तर लोगों को ये समझाई दे सके कि भाजपा के आरोपों का पलटवार भी कर सके, ताकि पार्टी एक मजबूत स्वरूप में रहो और मीडिया के थ्रू उनके जो किए गए कार्य है उसको भी बढ़ावा दिया जा सके। जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने अभी ये बड़ा फेरबदल किया है, क्या आगामी दिनों में भी ऐसा कुछ निर्णय ले सकती है कांग्रेस? जी बिल्कुल, आने वाले दिनों में जैसे कि मैंने बताया आपको कि आज प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया पहुंच रहे हैं, वहीं कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ बैठक होने वाली है। आने वाले दिनों में बड़े फेरबदल की भी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि छत्तीसगढ़ में बड़े फेरबदल कांग्रेस के अंदर हो सकते हैं, ताकि बेहतर रूप कांग्रेस पार्टी को दिया जा सके, क्योंकि 2018 से पहले भी इसी तरह के फेरबदल बड़े पैमाने पर किए गए थे और ये छत्तीसगढ़ में पहली बार ये हो रहा है कि जब विधायकों को प्रवक्ता बनाया गया है। वहीं बात तो 2018 के चुनावों से पहले भी लगातार इस तरह का फेरबदल किए गए। पार्टी को नए रूप देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उस समय बहुत ही अहम रोल प्ले करते नजर आ रहे थे, जिससे उन्होंने उस समय पीसीसी चीफ मोहम्मद मरकाम को लेकर कई सारी चर्चाएं की गई थी। वहीं संचार विभाग को लेकर चर्चाएं की गई थी, ताकि संचार विभाग एक प्रमुख साधन है कि लोगों से जनता पहुंचने का, क्योंकि मीडिया के थ्रू ही जैसे जो वायरल ट्वीट्स हो रहे हैं उसको बेहतर करने के लिए, और जैसे कि भाजपा आरोप लगा रही है वहीं पे सोशल हैंडलिंग के तहत से उसको मतलब रिफ्लेक्ट किया जा सके, ऐसे कई जिम्मेदारी इन प्रवक्ताओं के ऊपर होती है कि क्षेत्रीय स्तर पर जाके वो लोग जी रोहित, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से भूपेश सरकार के 2.5 साल पूरे होने जा रहे हैं 17 जून को, तो वहीं अब बड़ा फेरबदल हुआ है कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस ने अब 5 विधायकों को प्रवक्ता घोषित कर दिया है, प्रवक्ता बना दिया है, और लगातार अब कांग्रेस जो है एक अपने नए रूप में नजर आने वाली है। जिस तरीके से ये बड़ा फेरबदल किया है, ये पहली बार देखने को मिल रहा है जहां विधायकों को प्रवक्ता बना दिया गया है। बता दें कि कांग्रेस के 5 विधायकों को प्रवक्ता बनाया गया है। वहीं 17 जून को भूपेश सरकार के 1.5 साल पूरे होने वाले हैं। सीएम भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कार्यक्रम में रायपुर जिले में 561 करोड़ से रुपए 391 विकास कार्यों की सौगात दी है। उन्होंने इनमें से 100 करोड़ 32 लाख रुपए के 28 कार्यों का लोकार्पण और 461 करोड़ रुपए के 363 कार्यों का भूमि पूजन किया है। मुख्यमंत्री ने इस वर्चुअल कार्यक्रम में रायपुर की 2 महान विभूतियों सेठ नेमीचंद श्रीमाल और गोविंद लाल वोरा की बाल आश्रम में स्थापित प्रतिमाओं का अनावरण भी किया है। अधिकारी, कर्मचारी, मीडिया सबका आभारी हूं। मार्च अप्रैल में कोरोना के दौर छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस एक बार फिर से परीक्षण शिविर का आयोजन करने जा रही है। इससे पहले 2018 के चुनाव से पहले शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर के माध्यम से कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों, प्रवक्ता प्रकोष्ठ को तैयार किया जाएगा। शिविर सोमवार से शुरू होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया,
प्रभारी सचिव चंदन यादव भी शामिल होंगे। शिविर में ट्रेनिंग के माध्यम से यह जानकारी दी जाएगी कि आगे किस रणनीति के तहत काम करना है। इस स्तर पे हम लोग विस्तार इस महीना पूरा प्रयास कर रहे हैं। जितने भी मोर्चा संगठनों के अध्यक्षों की नियुक्ति हो या सचिवों की नियुक्ति हो, हम लोगों का प्रयास है इस महीना हम लोग संगठन स्तर पर हमारी तैयारी है। रही बात निगम मंडलों की, आदरणीय हमारी पुनिया साहब छत्तीसगढ़ प्रवास में आ रहे हैं, वही बता पाएंगे कि और सरकार के मुख्य आदरणीय सीएम साहब भी बता पाएंगे कि आगे हमें क्या करना है। इस स्तर पे हम लोग रायपुर में बीजेपी ने मेयर के घर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन को लेकर था। प्रकोष्ठ का दावा है कि महापौर एजाज बेठेबर में के परिषदीय क्षेत्र में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर देर रात तक दुकानों का संचालित किया गया और कई अतिरिक्त छूट भी दी जाती है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता खुद ही लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर प्रदर्शन करने पहुंचे, जबकि प्रदेश में इस संडे को पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहता है। भानु प्रताप ने शिवसेना प्रदेश महासचिव चंद्रमौली मिश्रा के साथ शिवसेना के एक प्रतिनिधिमंडल ने जंगली हाथी प्रभावित ग्राम चिचगांव गोंडोपारा में जाकर हाथियों से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। साथ ही साथ हाथियों के कारण हुए खेत खलियान, बाग बगीचे के नुकसान का अवलोकन भी किया गया। सरकार से मांग की है कि क्षेत्र में हाथी प्रभावित परिवारों को सरकार शीघ्र मुआवजा प्रदान करते हुए क्षेत्र में हाथियों से निपटने के लिए विशेष कार्य योजना बनाएगी, क्योंकि लगातार हाथी क्षेत्र में आम जनता को जानमाल की हानि पहुंचा रहे हैं। हाथी प्रभावित क्षेत्र में शिवसेना प्रदेश महासचिव चंद्रमौली मिश्रा के साथ कई शिवसेना नेता भी मौजूद रहे। और शाम होते ही हाथी जंगल से गांव में घुस आते हैं और वहां के निवासियों को एवं उनके घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ साथ उनके फसल और जो वो बगीचा लगाए हुए हैं उसको बहुत भारी तादाद में नुकसान पहुंचा रहे हैं। सुकमा पहुंचे बीजेपी प्रदेश महामंत्री किरण देव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने भूपेश सरकार पर सवाल लगाते हुए कई आरोप भी लगाए और कहा कि जब दवा की जरूरत थी तो घर में बाहर की सेवा पहुंचाने का काम शुरू कर दिया और बताया कि नीति आयोग की रिपोर्ट में भी लगभग सभी संकेतों को कांग्रेस सरकार फिसड्डी साबित हुई है, फिर भी डिंगे हाँकने से ये बात नहीं आ रही है। वास्तव में सरकार को सत्ता में अब एक मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। बता दें कि बीजेपी का कांग्रेस सरकार पर हमला बोला गया है और लगातार छत्तीसगढ़ को बताया अपराधों का गढ़ बता दिया गया है। बता दें कि जनता इंसाफ मांग रही है, जवाब मांग रही है। किरण देव ने ये बयान देते हुए कहा, बीजेपी का कांग्रेस सरकार पर वार लगातार जारी है और ये भी कहा है कि कांग्रेस को रहने का हक नहीं है और बीजेपी का कांग्रेस पर लगातार हमला देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ को आपराधिक गढ़ बना दिया है। बता दें कि एक मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है, ये तक कह दिया। जिसका लाभ उनको नहीं मिला। तो इस तरीके से अधिकारियों द्वारा वसूली का कारोबार खूब फल फूल रहा है। बेमेतरा जिला में लगातार आम आदमी और किसान अवैध वसूली का शिकार हो रहे हैं। कभी ट्रांसफार्मर लगाने के नाम पर तो कभी सरकारी लोन दिलाने के नाम पर वसूली हो रही है। अब तो किसानों के साथ भी पटवारी द्वारा जमीन नापने के लिए वसूली की जा रही है। बासाहल का पटवारी युवराज साहू द्वारा किसान गोपंद्र कुमार दिवाकर और भूरू बारले निवासी बासा को जमीन नापने के लिए पैसा नहीं देने के कारण महीनों से घुमाया जा रहा था और पटवारी के द्वारा कहा जाता था एडवांस देने के बाद ही वे फील्ड में नापने के लिए जाएंगे। यह सारा कृत्य को कैमरे में कैद कर लिया गया, जिसकी शिकायत पीड़ित किसानों द्वारा उचित कार्रवाई के लिए एडीएम एसडीएम को दी गई।
सूरजपुर के प्रेम नगर में कोविड वैक्सीन की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। इस मामला का एक कथित ऑडियो भी लीक हुआ है, जिसके बाद जिले के कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं, तो वहीं जांच टीम प्रेमनगर रवाना भी हो गया है। बता दें कि कथित ऑडियो में वैक्सीन की डोज बचाकर वैक्सीन की कालाबाजारी की बात सामने आई है। हालांकि हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन कथित ऑडियो की पूरी बातचीत में 8 से 10 लोगों के नाम आए हैं, जिससे ऐसा माना जा रहा है कि कुछ पैसों के लालच में जिम्मेदारों ने लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। टीका को लेके कलेक्टर महोदय को शिकायत पत्र प्राप्त हुआ था और मेरे को भी मिला है, और उसमें मेरे द्वारा जिला टीकाकरण अधिकारी के साथ में 2 और अन्य लोगों को 3 सदस्यों की टीम का गठन कर दिया गया है, और उसमें वो आज जांच के लिए भी जा रहे हैं, और जैसे उसमें रिपोर्ट आएगा उस बेसिस पे फिर कार्रवाई की जाएगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर रायपुर से है, जहां गरियाबंद जा रही तेज रफ्तार इको कार राजिम के कोपरा बस्ती के पास पेड़ से टकरा गई। वहीं कार में सवार 5 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर चोट से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं रायपुर के अभनपुर भट्टी गांव से 10 ग्राहक कार्यक्रम से वापस आ रहे थे, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया। वहीं पूरे मामले में पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई है। अभनपुर से गरियाबंद आ रही एक इको वैन गाड़ी कोपरा के पास एक्सीडेंट हो गई, जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई है और 6 लोग जो घायल हुए उनको रायपुर रेफर किया गया है। भूपेश सरकार जवाब दो, 2.5 साल का हिसाब दो अभियान के तहत कोरबा पहुंची भाजपा की वरिष्ठ नेत्री और राज्यसभा सांसद फिरोज पांडे ने छत्तीसगढ़ में बगैर सरकार के 2.5 साल के कालखंड को शीशे में उतारते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार का अब तक का कार्यकाल वादे तोड़ने, विश्वासघात करने और अराजकता के काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पवित्र गंगा जल हाथ में लेकर प्रदेश के आम जनता से किए गए तमाम घोषणाओं को जिस तरीके से अवहेलना की है, वैसा उदाहरण देश में कोई और नहीं है। उनकी भावनाओं के साथ खेलने का प्रयास किया।
साल में कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरी तौर पर विफल रही है। कांग्रेस पार्टी के उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष और वर्तमान के मुख्यमंत्री भूपेश जी ने जो घोषणा पत्र अपने संज्ञान में लेकर जारी किया था, उन्होंने उस घोषणा पत्र को पूरा नहीं किया। चाहे वो किसानों की बात हो, युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, हर किसी के साथ उन्होंने छल किया है। खबर राजनांदगांव से है, जहां कोविड वैक्सीन को लेकर लोगों में तरह तरह की बातें सुनने को मिल रही है। वैक्सीन का डोज लगाने के बाद लोगों का कहना है कि बुखार आना, आलस लगना या रात में नींद अधिक लगना, इस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं। अब नीचे कीजिए हाथ को। एक तारीख को कोवैक्सीन लगाई हूँ, 1 अप्रैल को, और सेकेंड डोज है 28 दिन के बाद। सेकेंड डोज मई को लगाई हूँ। तो हमारे यहाँ के सर पढ़ रहे थे पेपर पढ़ने के बाद मैंने बोला ये सब झूठ है जी, कुछ भी बोलते हैं, वैक्सीन लगाने के बाद ऐसे होता है करके। फिर मैं बोली हूँ। फिर मैं पूजा करते करते वहाँ कॉइन पड़े थे, कॉइन को हाथ में चिपकाई तो वाकई वो जो कॉइन चिपकने लगा और फिर ये बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद फिर मैं उनको बोली, बच्चे लोगों को बोली, मैं साइड में गया था, मैंने देखा कि उनके जो लेफ्ट हैंड में आर्म में वो कुछ कॉइन से कुछ स्टील की चीज़ें चिपकी हुई थी। ये नई चीज़ नहीं है, ये बहुत पहले से होता आ रहा है। इसमें शरीर की जो बनावट है, जो स्किन की बनावट है, उस पर डिपेंड करता है कि कई की स्किन कुछ हेयरलेस रहती है, बिल्कुल हेयरलेस रहती है, जिसमें जो स्वेटिंग है जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, और शरीर छोटे छोटे कणों के द्वारा बना हुआ है, उसमें भी माइन्यूट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी शक्ति रहती है। बेमेतरा के विभिन्न सोसाइटियों में परिवहन के अभाव में लाखों कुंतल धान सड़ चुके हैं। हालात यह है कि बारिश दस्तक दे चुकी है, उसके बाद भी सोसाइटी में धान खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। गौरतलब है कि जिले में 111 सोसाइटी धन संग्रह केंद्र में जिले के किसानों के धान खरीदी की गई, जो कि परिवहन न होने के अभाव में लगातार आए दिन बारिश होने से धान भी सड़ रहे हैं और एकत्रित भी हो रहे हैं। राजधानी रायपुर के बाडागांव शराब भट्टी के पास युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में 2 नाबालिग समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने मिली जानकारी के मुताबिक मृतक विकास शर्मा टिकरापाट इलाके का निवासी था और शहर के कई थानों में पॉकेट मार के मामले भी हो चुके हैं, जिसके बाद वो गिरफ्तार भी हो चुका था। थाना पुरानी बस्ती अंतर्गत भाडागांव शराब दुकान के पास एक हत्या की वारदात हुई है, जिसमें एक विकास तिवारी करके लड़का है, जिस उर्फ संदीप तिवारी, वो वहाँ पर गया हुआ था। उनका कहना है कि वहाँ जो देखने वालों का कहना है कि वो किसी का पॉकेट मार रहा था। उसी बात को लेकर 3 अन्य लोगों के साथ उनका विवाद हुआ है। विवाद होने के बाद उन्होंने खींच के उसको साइड ले गए हैं। वहाँ पर मारपीट हुई है। उस दौरान कोई धारदार हथियार से उस पर वार हुआ है विकास तिवारी पर, जिससे उसकी मौत हो गई है। इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना है। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।